सुनिएगा दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हमें 1978 का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं जो गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी एक अजीब सा आदमी उससे लिफ्ट मांगता है और कहता है कि मेरे पीछे डेथ वैली का डिफ्टर पड़ा हुआ है जिसने इस रेगिस्तान में दर्जनों लोगों की जान ली है। वहीं हम देखते हैं कि गाड़ी में मौजूद आदमी को डिफ्टर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो उस आदमी को लिफ्ट देने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो अपनी गाड़ी बैक करता है जिससे उस आदमी को लगता है कि शायद वो उसे लिफ्ट देने वाला है, लेकिन उसकी कुछ समझने से पहले ही गाड़ी में मौजूद आदमी उसे बुरी तरह से कुचल देता है जिससे उसका पैर पूरी तरह से टूट जाता है। फिर गाड़ी में मौजूद आदमी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उसे उसी कंडीशन में छोड़ देता है और अपने पास मौजूद हथियार से उसकी जीप को काट लेता है। साथ ही साथ ये भी बताता है कि मैं एक हार्डवेयर शॉप में काम करता था और अगर मैं वहीं काम करता रह जाता तो मुझे डेथ वैली के डिफ्टर के नाम से नहीं जाना जाता, जिससे हमें पता चलता है कि डेथ वैली डिफ्टर कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है। फिर जब वो वहां से जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी का एक हिस्सा रेगिस्तान में गिर गया था जो वहां पर मौजूद पुलिस ऑफिसर को मिल जाता है। जिसके बाद हमें फिर से उसी आदमी को दिखाया जाता है जो अपने कैबिन में पहुंचता है तो हम देखते हैं कि वहां पर उसने बहुत सारे लोगों को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को रखा हुआ था क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहे थे। और वो आदमी को समझ पाता उससे पहले ही उसके कैबिन में पुलिस ऑफिसर आकर उसे अरेस्ट करके हथकड़ी लगा देता है। उसके कैबिन की ऐसी कंडीशन देखकर पुलिस ऑफिसर भी काफी घबरा जाता है और अपनी बैकअप टीम को फोन करके तुरंत ही वहां पहुंचने के लिए कहता है। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर कैबिन के अंदर जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो आदमी अपना हाथ काटकर वहां से भाग गया है। हालांकि ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर काफी कंफ्यूज था, लेकिन तभी वो आदमी उसके पीछे से आकर उस पर हथियार लेकर खड़ा हो जाता है जिससे पुलिस ऑफिसर वहां से भागने लगता है। लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि मुझे बताया गया है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, इसलिए तुम मुझे अरेस्ट कर सकते हो। फिर जब उस आदमी से पूछताछ की जाती है तो वो बताता है कि मुझे लोगों को मारने का शौक नहीं है, मैं सिर्फ अपनी जॉब कर रहा हूँ। साथ ही साथ ये बात भी कहता है कि मुझे कुछ आवाजें ऐसा करने का ऑर्डर देती हैं और मैं उन्हीं के लिए काम करता हूँ। फिर उसके जुर्म को कबूल करने के बाद उसे एक गैस के थ्रू मार दिया जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मुलाकात रीड नाम के एक पुलिस ऑफिसर से होती है जो अपने बेटे हैरिस के साथ एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था, जो खुद भी एक पुलिस ऑफिसर था। और जब वो लोग रेस्टोरेंट से निकल रहे होते हैं तो उन्हें टीवी में एक रॉबरी के बारे में बताया जाता है और चोरी करने वालों के हुलिये के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड माया के पास पहुंचता है और उससे मदद मांगता है। साथ ही साथ बताता है कि उसका दोस्त घायल हो गया है, हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना है, इसलिए वो चाहता है कि वो अपने दोस्त को यहीं पर छोड़ जाए जिससे माया पुलिस को कॉल करके उसके दोस्त की मदद कर सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एलेक्स और उसके दोस्त ही हैं। इसी वजह से वो पुलिस का सामना नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स वहां से निकल पाता, पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पहचान लेती हैं और उन लोगों पर अटैक कर देती हैं। तभी गोलियां चलने की वजह से एलेक्स का दोस्त पिंकी अपने हाथ में लिया हुआ पेट्रोल का पाइप जमीन पर छोड़ देता है और गोलियां चलाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठकर चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, उसके पास हैरिस पहुंच जाता है और उसे हॉस्टेज बना लेता है। तभी एलेक्स माया को अपना हॉस्टेज बनाकर रेस्टोरेंट से बाहर आता है और अपने साथी को छोड़ने के लिए कहता है, जिस वजह से हैरिस अपना गन पिंकी को दे देता है जो उस गन को खुद से दूर फेंक देता है और जमीन पर लाइटर पड़ा होने की वजह से पेट्रोल में भी आग लग जाती है। हालांकि ये देखकर सब लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन हैरिस गाड़ी के अंदर मौजूद एलेक्स के दोस्त को बचाने की कोशिश करता है पर वो इस चीज में नाकाम था और गाड़ी के ब्लास्ट होने की वजह से वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी वहां मौजूद डॉक्टर हैरिस को सीपीआर देकर उसको होश में लाने की कोशिश करती है। इधर रीड भी पिंकी का सामना करने की कोशिश करता है और वॉकी टॉकी से मदद मांगता है। तभी वहां पर ऐसा लगता है कि बहुत तेज भूकंप आ रहा है, जिस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स माया और अपने दोस्त के साथ वहां से भाग निकलता है। फिर वो लोग माया से उसकी गाड़ी की चाबी मांगते हैं तो बताती है कि मेरी गाड़ी की चाबी मेरे पर्स में है जो कि मॉटल के लोकर में ही छूट गई है। इधर जब हैरिस उन लोगों के पीछे जाकर माया को बचाने के लिए कहता है तो रीड उससे कहता है कि हमें मदद आने तक यही इंतजार करना चाहिए। लेकिन जब दोबारा से रीड वॉकी टॉकी की मदद से स्टेशन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो इस चीज में पूरी तरह से नाकाम था। इधर जब माया और एलेक्स होटल में चाबी लेने के लिए पहुंचते हैं तो माया मौका पाते ही चाबी को टॉयलेट में फ्लश कर देती है।
इस बात से बिंकी को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे शूट करने की धमकी देता है, लेकिन एलेक्स उसे ऐसा करने से मना कर देता है। साथ ही कहता है मैं तुम्हें वो चाबी जरूर वापस ला के दूंगा। फिर वो दोनों सीवर में पहुंचते हैं। वहीं बिंकी भी पीछे के रास्ते से होटल के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, लेकिन वो उसे डरा कर रूम से बाहर भगा देता है। इधर टॉयलेट टैंक में ढूंढने के बाद भी एलेक्स को गाड़ी की चाबी नहीं मिलती। तभी वो देखता है कि चाबी माया के पास ही है और माया ने सिर्फ उसे परेशान करने के लिए ही ऐसा किया था, क्योंकि वो एलेक्स से चीट करने का बदला लेना चाहती थी। हालांकि ये देखकर एलेक्स काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से इस टॉयलेट टैंक में उतरा, लेकिन वो कहती है कि तुमने ये सब कुछ अपने लिए किया है और उसे चाबी देकर वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद हम हैरिस और एलिसन को देखते हैं, जो बिंकी और उसके साथी पर नजर रखने की कोशिश कर रहे थे। तभी पीछे से बिंकी आकर एलिसन को हॉस्टेज बना लेता है और वहां मौजूद हैरिस के साथ साथ रीड को भी अपने वेपन नीचे गिराने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसी बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो रूम से भागा था। इस दौरान उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारकर उसका दिल बाहर निकाल दिया था। हालांकि ये सब कुछ देखकर पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि ये सब कुछ करने वाले कोई और नहीं बल्कि एलेक्स और उसके साथी हैं, लेकिन बिंकी इस चीज के लिए साफ इनकार करके अपने दोस्त एलेक्स के साथ वहां से निकल जाता है। फिर वहां से उनके निकलने के बाद एलिसन कुछ दूर टाउन में हेल्प मांगने के लिए कहती है, लेकिन हैरिस उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं वहां से हेल्प लेकर आऊंगा, जिस वजह से वो वहां से निकल पड़ता है। इधर जब एलिसन उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी देखती है तो बताती है कि वो उसे पहले से जानती थी और जल्द ही उसकी सर्जरी भी करने वाली थी। इधर जब एलेक्स और बिंकी गाड़ी से जा रहे होते हैं तो वो एलेक्स को गाड़ी से उतरने के लिए कहता है, क्योंकि टॉयलेट टैंक में उतरने की वजह से एलेक्स के अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। वहीं एलिसन को आसमान में कुछ अजीब सी चीज दिखाई देती है जो पूरी तरह से जल रही थी, जिसे देखने के बाद वो काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद हमें हैरिस को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान में आगे बढ़ता है तो किसी अनदेखी चीज से टकराकर जमीन पर गिर जाता है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि वहां पर एक इनविजिबल वॉल है जिसे वो किसी भी हालत में पार नहीं कर सकता है, इसलिए वो मजबूरन वहां से वापस चला जाता है। फिर हम बिंकी को देखते हैं जो काफी खुश था, लेकिन वह भी उसी अनदेखी दीवार से टकरा जाता है, जिससे उसका बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैसे ही वो गाड़ी से बाहर आता है उसे वहां पर एलेक्स मिलता है, जो उसे देखकर काफी घबरा गया था, क्योंकि इस दौरान बिंकी का चेहरा पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इसके बावजूद वो सही सलामत वहां पर खड़ा हुआ था, और क्योंकि उसका चेहरा काफी खतरनाक दिख रहा था इसलिए एलेक्स उसके चेहरे को एक पॉलिथीन से ढक देता है। जिसके बाद हम फिर से हैरिस को देखते हैं जो भागते हुए उसी कैबिन के पास पहुंचता है जहां पर डेथ वैली डिफ्टर रहा करता था। इस दौरान वहां मौजूद आदमी ने ईगल स्मिथ नाम के आदमी को बांध रखा था और उसे बहुत ही बेरहमी से एक एक शरीर के पार्ट को काट रहा था, जिसे देखकर हैरिस काफी घबरा जाता है और वहां से भाग निकलता है। फिर हम बिंकी और एलेक्स को देखते हैं जिन्हें उनका दोस्त कार्लोस मिलता है, जो पूरी तरह से जलने के बावजूद उनसे बात कर रहा था, और ये वही था जिसे हैरिस गाड़ी में बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से कार्लोस कहता है कि कोई फ्लेम थ्रोअर लेकर लोगों को जलाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए तुम लोग अपना ध्यान रखना। तभी हैरिस भी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और बताता है कि मैंने एक इनविजिबल वॉल देखी है। साथ ही कहता है कि जिस इंडियन आदमी के मिसिंग होने की खबर हमें दी गई थी उसे कोई बंदी बनाकर बहुत ही बुरी तरह से काट रहा है, लेकिन किसी को भी उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं होता। के बाद हमें एलेक्स और उसके दोस्त को दिखाया जाता है जिसके पास वो मास्क वाला आदमी फ्लेम थ्रोअर लेकर पहुंच जाता है, जो उनके कुछ भी समझने से पहले उन पर अटैक करने की कोशिश करता है। हालांकि एलेक्स तो बच जाता है, लेकिन उसका दोस्त बुरी तरह से जलकर वहीं पर मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर गया था, इसलिए वो वापस से रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहां पर उसे हैरिस मिलता है, जिससे वो खुद को बचाने के लिए कहता है, साथ ही खुद को सरेंडर कर देता है। तभी वहां पर रीड पहुंच जाता है जो एलेक्स को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में बंद कर देता है, और जब सब लोग उसे छोड़कर वहां से जाने लगते हैं तो वो हैरिस को वहीं रुकने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए हैरिस तैयार हो जाता है। तभी हैरिस को किसी चीज का एहसास होता है, इसलिए वो चेक करने के लिए आसपास देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन जब वो होटल के रूम में जाता है तो वहां पर उसे एक आदमी की कटी हुई आधी डेड बॉडी दिखाई देती है जो रूम से भाग रही थी, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसके कुछ समझने से पहले ही उसे बेड पर एक कटा हुआ सर दिखाई देता है जो उसे सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी कोई उस पर अटैक कर देता है। वहीं हमें दूसरी तरफ एलेक्स की झलक दिखाई जाती है जो गाड़ी में बैठा हुआ था।
तभी अचानक से गाड़ी के ऊपर हैरिस की बॉडी आकर गिरती है, जिससे वो बुरी तरह से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर एलिसन वहां पहुंच जाती है, जो हैरिस को सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश करती है। और वो जैसे ही होश में आता है और वो बताता है कि उसे एक आदमी ने मारने की कोशिश की और यहाँ पर उठाकर फेंक दिया, जिसके बाद एलिसन एलेक्स को गाड़ी से बाहर आकर हैरिस का ध्यान रखने के लिए कहती है। लेकिन तभी कोई एलिसन पर बहुत ही बुरी तरह से अटैक करके उसे मार देता है। उसी समय वहां पर रीड भी आ जाता है, जिसे वो मास्क वाला आदमी देख लेता है। हालांकि रीड उसे देखकर पहचान जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि डेथ वैली डिफ्टर है। साथ ही हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि रीड वही पुलिस ऑफिसर है जिसने डिफ्टर को बहुत सालों पहले पकड़ा था। इन सब चीजों को देखने के बाद रीड समझ जाता है कि वो जो कोई भी है वो मरने के बाद वापस आ चुका है और हमारी तरह ही दीवारों के बीच कैद हो गया है। फिर वो लोग गैस के टैंक की हेल्प से उस मास्क वाले आदमी को खत्म करने का प्लान बनाते हैं। और जब सब लोग होटल में मौजूद होते हैं तो रीड अकेले ही डिफ्टर के कैबिन तक पहुंचता है, जिससे डिफ्टर उसे पकड़ लेता है। इस दौरान हम देख सकते थे कि डिफ्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और वो अपने पास मौजूद ड्रिल मशीन से रीड के माथे पर छेद करके उसे बुरी तरह से मार देता है। हालांकि इस दौरान रीड के पास एक हैंड ग्रेनेड भी होता है, जिसकी पिन खींचने की वजह से वो पूरी जगह ब्लास्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स और माया को देखते हैं, जिनके पास एक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी पहुंचती है, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाते, जिससे पता चलता है कि वो लोग रियलिटी से अलग किसी दूसरे ही दुनिया में मौजूद है। तभी उनके पास डिफ्टर पहुंच जाता है, जो माया पर अटैक करके उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि एलेक्स उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन माया और एलेक्स मिलकर डिफ्टर को गैस के टैंक की हेल्प से बुरी तरह से ब्लास्ट कर देते हैं। तभी हमें पुलिस की एक गाड़ी को दिखाया जाता है, जो उस लोकेशन पर पहुंचती है तो वहां पर सब कुछ बर्बाद हो चुका था। इस दौरान सिर्फ माया और हैरिस ही जिंदा बचे थे। इधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान एक बूढ़ा आदमी मारा गया था और ये वही बूढ़ा आदमी था जिसे हमें रेगिस्तान में दिखाया गया था। फिर जब पुलिस ऑफिसर माया से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, तो वो बताती है कि मुझे आखिरी बार गोलियों की आवाजों के साथ साथ एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दी थी, जो गैस का टैंक फटने के कारण हुआ था। जिसके बाद हमें झलक दिखाई जाती है कि जब हैरिस गाड़ी में मौजूद आदमी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो गया था। तभी उस गाड़ी के एक्सप्लोजन से जली हुई एक चिड़िया वहां से उड़ जाती है। साथ ही जब रीड पिंकी का सामना कर रहा होता है तो उसकी चलाई हुई एक गोली गैस के टैंक में लग जाती है, जिससे वो लीक होने लगता है। तभी रीड को भी माथे पर गोली लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। वहीं जलती हुई चिड़िया गैस के टैंक से टकरा जाती है, जो लीकेज की वजह से ब्लास्ट हो जाता है। इस दौरान एक लोहे का पोल एलिसन को लगने की वजह से वो भी मारी जाती है और बाकी लोग बुरी तरह से जल गए थे। इससे हमें पता चलता है कि अब तक हमें जो कुछ भी दिखाया जा रहा था वो सब कुछ सिर्फ उनके कोमा में चल रही एक इमेजिनेशन थी। यही वजह थी कि वो चारों तरफ मौजूद दीवार के बीच फंस गए थे। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने बच्चे से पूछता है कि तुम्हारी बेबी सिटर कहाँ है, जिस पर वो कहता है कि आपने मुझे जैसा करने के लिए कहा था मैंने उसके साथ वैसा ही कर दिया है। और जब उसके फादर उस बेबी सिटर को जाकर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे ने अपनी ही बेबी सिटर को बहुत ही बेरहमी से घायल कर दिया है, जबकि उस आदमी ने अपने बेटे से ऐसा कुछ भी करने से कहा ही नहीं था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।